Welcome to Insight News Network. इनसाइड न्यूज नेटवर्क की टीम आज आई है सदा इत्तेहाद कर्नाटका फाउंडर मुजाहिद अली बाबा साहब के पास। पुलकेशी नगर की जो हालात है आज की, उसके बारे में आज डिस्कशन करने के लिए, वहां के जो हालात है आज उसके बारे में, जो इससे पहले के जो एमएलए थे एक अखंडा श्रीनिवास मूर्ति, उनके बारे में बहुत से आपने वीडियो डाले हैं, उनके बारे में आपने एलिगेशन लगाए थे। लेकिन अब के जो एमएलए हैं एसी श्रीनिवास, उनको यहाँ पर उलमा का पूरा सपोर्ट दिया गया। AR जाकिर जो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर है, उनका भी पूरा ताउन, उनके भी वादे थे। और जो संपत राज जो कॉर्पोरेटर है और एक्स मेयर है, उनका भी यहाँ पर वादे कर उनको जिताकर यहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट किया जाएगा, यहाँ पर खुशहाली आएगी, अच्छे सड़कें आएगी, हर चीज का यहाँ पर इंतजाम किया जाएगा कर वहां पर लोगों को उम्मीद दिलाकर उनसे वोट लिया गया। लेकिन अभी वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, लोग वहां पर बहुत परेशान हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा कि जब अखंडा श्रीनिवास थे उनके खिलाफ बहुत कुछ मैंने कहा था। रही एसी श्रीनिवास, ये जिला पंचायत के भी हुए थे इसी के जाफर शरीफ साहब के टाइम के ऊपर। अब इनको तायद करते हुए जैसा तो आपने कहा AR जाकिर और संपत के बारे में, वह भी बात सही है कि वही लोग लेकर के आए और बहुत कुछ कहा उन्होंने कि ये बहुत खिदमत करने वाला, बहुत पैसे वाला, बहुत कुछ करने वाला है, इसे इस बार कामयाबी होना है। तो लोग अखंडा श्रीनिवास छोड़ के एसी श्रीनिवास को लेकर के आए। उसके अंदर जो है बहुत सारे उलमा जो है इसकी तायद किए। अब यही उलमा का एक जिम्मा बनता था कि भाई इसको बुला करके पहले जो हालत हमें भी बार बार सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से फौरन जो है इसके अंदर अभी एसी श्रीनिवास का तो मैं समझता हूँ इतना है नहीं कि पूरा रोल हमारे AR जाकिर का ही है। AR जाकिर को चाहिए कि वो इमीडिएट जो है जो हालत बीत रही है मुसलमानों के ऊपर, इस कौम के ऊपर, उसके ऊपर जो है तवज्जो दे करके वहां पे जो काम करवाना था, ये जिम्मा बेशक जाकिर और संपत का था, क्योंकि एसी श्रीनिवास पहले कोई MLA ना था, ना कोई इसके कोई तजुर्बा था। बस वो एक जिला पंचायत चेयरमैन की हैसियत से अपना रोल अदा किया। ठीक है, हम लोग भी समझे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, करेगा, लेकिन 1.5 साल होने को आया। अभी रही कांग्रेस पार्टी सिर्फ रोड सड़क हालात के बारे में नहीं, जैसे कि DG हल्ली और KJ हल्ली के अंदर जो मामलात हुए मुसलमानों के ऊपर, जो सरकार की मोहब्बत में जो सामने गए थे, जो काम होना था वो नहीं हुआ। उसके बारे में भी इन्होंने कहा था कि जैसे हम लोग कामयाब होंगे तो ये जितने भी जेल में है जो के अपना DG हल्ली KJ हल्ली के जो मासूम लोग जो फंसे हैं उनके लिए भी हम काम करेंगे। बीच में मेरी मुलाकात हुई थी जाकिर से, मैंने पूछा क्या हुआ भाई, तो बोले नहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को हमने छुड़ाया है और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। अब वो कहाँ तक काम हुआ नहीं हुआ ये उन्हीं को मालूम है। ये इंसाफ नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन जरूरत किसमें है ये बताओ। क्या मुसलमान कौम में जरूरत है कि इसका मुकाबला करें, या ऐसा कोई सियासी लीडर है तुम्हारा तो जाके उनके हक में बात करें? इलेक्शन के टाइम तो पूरे आते हैं, इनको जिताओ उनको जिताओ, हम ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ गए वो सब? अब वो तो जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ जब से यही मामला है, आज का नया मामला नहीं है। हाँ, मुसलमानों की अक्ल और होश कहाँ गई? जब वो वादा कर रहे हैं, हम लोग उनको साथ देने की बात हो रही है, तो वादा और साथ जब हमने उनको साथ दे दिया, उसने वादे पे पूरा नहीं आया, तो उसका फर्ज बनता था जो वादा जो किया उसे पकड़ते साथ देने वाले, यानी कि जैसे कि अवाम, उलमा और जिम्मेदारान जो अपने मोहल्ले में एक जगह बहुत बड़े जिम्मेदार हैं लोकल एक्टिविटी से पार्टीज के, ये लोगों को पकड़ करके एक दबाव बना सकते थे। भाई तुमने वादा किया था, हमने साथ दिया, फिर आप लोग क्यों हमारा काम नहीं होने दे रहे? तो क्या मतलब है? चढ़ लेते उसके ऊपर। जब उसे MLA एक असेंबली को भेज सकते हैं, एक पार्लियामेंट को भेज रहे हैं, तो तुम्हारा हक बनता है कि आप पूछे, आप वक्त के ऊपर वोट दे दे और चुपचाप बैठ जाए। तो ये तुम्हारी गलती है ना, उनकी क्या गलती है? वहां के लोगों का डिमांड है, वहां के लोगों को चाहिए, जिस तरह से इन्होंने वोट मांगा
जिस तरह इनको वोट किया और इनको वोट दिलाने के लिए जिन्होंने कोशिश की और दिलवाया, ऐसे लोगों को पहले पकड़िए। तुम्हारी बात के ऊपर सारे वोट जब गए इनके पास, तो आज ये हालत जो हमारे पास है, इसके जिम्मेदार कौन? आप लोग हैं। पहले आप उनकी पकड़िए, चाहे वो दानिश्वर हो, चाहे लोकल अपने काम करने पार्टी के वर्कर्स हो या एमएलए हो, सबको आप एक साथ में ले लीजिए, इंशाल्लाह तब काम हो सकता है। ये बेंगलुरु के अंदर एक आम बात है, जहां पर भी इन लोगों को, जो एमएलए हैं, उन लोगों को जहां पर ज्यादा वोट मिलते हैं वहां पर ये डेवलपमेंट नहीं करते। जहां पर माइनॉरिटी रहते हैं, जो स्लम तबके के लोग रहते हैं, वहां पर ये डेवलपमेंट नहीं करते। अब जैसे कि डीजे हल्ली, मुस्लिम कॉलोनी, वही देखिए आप, फेजल टाउन है, एसके गार्डन है, वहां पर कितना डेवलपमेंट करते हैं लोग। जहां पर मुसलमान है, दलित है, वो जगह पर ये क्यों नहीं करते डेवलपमेंट? हमने इससे पहले क्या बताया, आप लोगों को काम लेना नहीं आ रहा है। गली गली में 4-4 लीडर रहते हैं भाई, हर पार्टी का लीडर रहता है। उनको बुलाइए और मस्जिद के जिम्मेदारों को बुलाइए और उलमा को बुलवाइए। उसके बाद पूछिए कि आप लोगों के कहने के ऊपर जो वोट दिया उसका क्या नतीजा निकला। ये तो कौम की जिम्मेदारी है ना, जो वोट दिया उसकी जिम्मेदारी है, उसका हक से वो वहां तक पहुंचा हुआ है। जितने भी वोटर हैं अपना पावर देते हैं तो जाके वो पावर वाला बनता है, ना कि उसके पावर से। हाँ, ये क्या है, कुछ लोगों के लिए पैसे देते हैं, ये समझते हैं कि हम पैसे देकर के जीते हैं, जबकि 10 लड़के एक लीडर के लिए काम करते हैं, 10 दिन 15 दिन अपना काम छोड़कर करते हैं। उसके बदले में 1,000 रुपए डेली दे रहे हैं, तो उनकी मेहनत तो बाहर भी कमा सकते थे, लेकिन ये क्या बताते हैं कि हम पैसा देकर के जीते हैं। इस तरह से एक भ्रम जो फैलाया गया है, इससे भी लोग समझना चाहिए। और हमारे उलमा जिस तरह खुश हो जाते हैं और जिस तरह से इनकी तारीफ भी करते हैं, ताकि वो बुरा था, ये आया तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा करेगा, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है क्या ऐसे को बुला करके पहले जो है काम करे। और डीजे हल्ली और केजे हल्ली दोनों की बात है। मुसलमान मजबूर, बेबस, किनके सामने? सियासी पार्टियों के सामने। उन्हें कुछ सोचने को नहीं मिलता, बस जज्बात की 4 बातें कहो, बस उनके पीछे हो जाते हैं। इसलिए कौम को समझना चाहिए कि हम किसका साथ दें, किसका साथ ना दें। अगर कोई बराबर नहीं है तो नोटा पे वोट मारे। जैसा कि इलेक्शनों के वक्त पे मस्जिदों में मीटिंग कर कर जैसा वोट डालने की तायद करते हैं, सपोर्ट करने की बात करते हैं, वही से ही ये प्रॉब्लम्स की, परेशानी की, हर इशू पर क्यों बुलाकर एमएलए को मस्जिद वाले चर्चा नहीं करते, डेवलपमेंट की बात नहीं करते। वही दूसरे इलाके में हम जाकर देखते हैं तो हर इलाके में डेवलपमेंट होता है। ये लोग सिर्फ इलेक्शन के वक्त आकर उनकी सपोर्ट कर कर कौम को छोड़ देते हैं। अब मैं यही तो बताया था आप लोगों को कि भाई जिन्होंने वादा करके उनको साथ दिया उनको पकड़िए, उनको पूछिए। हाँ, उनको जो भी यहाँ पर कामयाब होता है वो जानते हैं। दस्तरखान बिछाओ, अच्छा सा खाना जोड़ो, 4 मीठी बातें करो या जेब के लिए कुछ दे दो, बस उसकी तारीफ शुरू। वो समझ गए हैं कि इस कौम में दूर अंदेशी नहीं है। ये असेंबली इलेक्शन से पहले हमने सदा इत्तेहाद वालों ने 17 प्रोग्राम किए डिस्ट्रिक्ट वाइज में, और हम देख रहे थे ये पार्टी आने के बाद क्या होगा। कुछ नहीं हुआ। हालत हाजिरा सियासी बेदारी, इस नाम के ऊपर हम लोगों ने प्रोग्राम किए थे। इसका फायदा बहुत हुआ और कुछ उलमा जो है पूरी तरह से खुल के तायद किए। मैं आपको बता दूं, ये तो आप डीजे हल्ली और केजे हल्ली की बात है। जहां जहां मुसलमान हैं, जो मुसलमान कामयाब हुए इस शहर में 3 जगह हुए हैं, उनको मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों की फिक्र रहती है। वक्त के ऊपर उनके भी वोट इन्हें चाहिए, बगैर उनके वोट के कामयाब नहीं हो सकते। इस वजह से ये मुसलमानों को छोड़ करके
उनकी तरफ पूरा काम करते हैं। और मुसलमान तो बेवकूफ है ही, इनके लिए उल्मा है मेंबर के ऊपर तायद करने के लिए, और कुछ इनके वफादार हैं गलियों में घुसकर डराने के लिए। अब इतने साल बीजेपी हुकूमत कर रही, करने दो। कितनों को मार दिए, क्या इससे पहले कांग्रेस में नहीं मरे, जेडीएस के अटैक पे नहीं मरे? मुसलमान है ही मरने के लिए। तो पुलकेशी नगर असेंबली में अगर कुछ डेवलपमेंट होना है तो आपका कहना है वहां के लोगों को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक अब वो लोग वहां पर अपने आप को नहीं बदलेंगे वहां का माहौल भी नहीं बदलेगा। तो आज हम आए थे मुजाहिद अली बाबा के साथ, आज हमने बात किया, वहां के जो हालात है उसके भी ऊपर उन्होंने बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद अली बाबा साहब, बहुत शुक्रिया आपका।